हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेवल अप विद प्रीति। तो आज आप क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज हम इसका स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो करते हैं स्टार्ट इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर डिफ़ाइन देखी जाए तो डिफ़ाइन इसकी होती है, ट्रिग्नोमेट्री is the study of relationships between the sides and angles, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। तो ये क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो क्या करती है, वो स्टडी करती है, एक स्टडी है जो कि रिलेशनशिप बताती है किसी भी ट्राइंगल के एंगल और उनकी साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें वो क्लियर करती है, ट्रिग्नोमेट्री क्लियर करती है। उनकी उसकी स्टडी करने को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है 3, है ना, और आगे गॉन मतलब साइड्स। उसके बाद है मैट्री मतलब मेजर, तो 3 साइडों का मेजर, ठीक है, वो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हम इसमें जो रिलेशन हमने देखा, एंगल और साइड का रिलेशन जो हम बताती है ये ट्रिग्नोमेट्री, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो वो उसमें सबसे पहले हमारा जो ट्राइंगल होगा ना, वो ट्राइंगल हमारा हमेशा राइट ट्राइंगल होना चाहिए। राइट ट्राइंगल के जो भी एंगल होंगे या उनकी जो साइड्स होंगी, उनके बीच का रिलेशन हमेशा ये बताती है। ठीक है, तो हम जैसे हमें राइट ट्राइंगल मतलब एक हमारा 90 डिग्री, तो हम इसको मान लेते हैं 90 डिग्री। ये हमारा बी आ गया, ये हमारा सी और ये हमारा ए, ये हमारा एक राइट ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है, अब इस सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, पी बी पी एच एच बी। इसको आप अगर लर्न करना है तो इसकी ट्रिक भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको लर्न करने का ये ट्रिक है। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये पूरे चैप्टर में यूज़ होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये यूज़ होगा, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो हाइपोटेन्यूज तो आप सबको पता होगा कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमारा सबसे बड़ी वाली साइड जो होती है ट्राइंगल की, एक राइट ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो हमारी होती है हाइपोटेन्यूज। तो ये जो है हमारा AC जो है हमारा क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको कोई बोल रहा है कि अगर आपका जो एंगल A है, इस एंगल A का परपेंडिकुलर मतलब इस एंगल A का आपने निकालना अगर, तो हम परपेंडिकुलर हमारा कौन सा होगा, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी होगी परपेंडिकुलर, जब हमारा एंगल A फाइंड करना होगा। और बेस हम किसको मानेंगे, इसको। बेस हमारा होगा उसकी ही एडजेसेंट साइड जो होती है, यानी कि ये आपका आ जाएगा बेस। ठीक है, और अगर आपको बोल रहे हैं कि अगर आपका एंगल जो है सेम है, फिर से बना देती हूँ एक, अगर आपका जो एंगल है वो आ जाता है आपका C, अगर एंगल C आपको मतलब करना है, उसका निकालना है परपेंडिकुलर, अगर C एंगल के बारे में आप कर रहे हो, जो आप साइन कॉस करोगे, साइन C या tan C कर रहे हो, उस टाइम परपेंडिकुलर जो होगा वो कौन सा होगा आपका, वो हो जाएगा जो एंगल C के सामने वाला होगा। एंगल C के सामने वाली जो साइड है वो आपकी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो C एंगल के एडजेसेंट है वो कौन सा आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा बेस। और ये तो आपकी हमेशा हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगी, मतलब बड़ी वाली साइड। तो क्या हुआ, एंगल जब चेंज होता है ना, एंगल चेंज होने से क्या होता है, जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज करने के लिए वो एंगल करेंगे वो चेंज, तो आप ये ध्यान रखना कि आपने कब परपेंडिकुलर लेना है और कब बेस लेना है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको इस तरह से आप लर्न कर लो और ये अपने मतलब माइंड में बिठा दो कि ये फॉर्मूला जो है ना, ये पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होना है, पूरे चैप्टर में यूज़ होना है, मतलब इवन की। तो ये हो गया, अगर आपका ये लर्न हो गया ना, तो उसके बाद आप देखो कि यहाँ लिख दो साइन, कॉस और टैन। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, और नीचे आप लिख दो कोसेक, सेक और कॉट, ये आ जाएगी। ये जो कोसेक सेक कॉट है ना, ये इन्हीं के उल्टे होते हैं, इन्हीं के अपोजिट होते हैं मतलब। तो सबसे पहले अगर हमें कोई कह रहा है कि आप क्या निकालो, साइन A फाइंड करो,
मतलब ये जो फॉर्मूला है किस तरह से हमारा बनेगा, हमें मैं इधर साइड में लिखती हूँ। अगर आपको कोई बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर साइन ए फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो, और ये हमेशा रेशोज़ में हमारे जो होंगे ना फॉर्मूलाज रेशोज़ में बनेंगे। तो अगर साइन ए फाइंड करने के लिए बोला ना, जैसे साइन ए, मान लो ये है ए, एंगल ए, यहाँ एंगल ए की बात हो रही है तो साइन ए ले लिया, और साइन ए फाइंड करना आपको। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए का बनेगा, जैसे साइन यहाँ है, इसके नीचे है पी और अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए के टाइम परपेंडिकुलर कौन होगा, ये, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ये। ठीक है, साइन ए के टाइम क्या होगा, पी अपॉन एच, तो हम इसके सामने लिखते हैं पी अपॉन एच। और पी कितना है आपका, पी है इसके सामने वाला यानी बी सी, और एच कितना है, एच आपका आ जाएगा ए सी। ठीक है, इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब आपको इसमें से कुछ भी आपको कुछ एक फाइंड करने के लिए बोल देंगे, जैसे आपको हाइपोटेन्यूज दिया होगा, परपेंडिकुलर में दिया होगा और साइन ए भी दिया होगा, तो आपको एक साइड मतलब कि फाइंड करनी है, तो आप आराम से कर सकते हो। या फिर एक ट्राइंगल होगा, उसमें आपको 2 साइड्स दी होंगी और तीसरी आपको फाइंड करनी है, और इस तरह से आपको बना के दे देंगे साइन ए फाइंड करो, जिसमें से आपको पी भी है और एच भी है। अब राइट ट्राइंगल है, आप इसमें पाइथागोरस लगा के तो एक आपकी तीसरी साइड आ जाएगी, उसके बाद आप साइन ए को पूरा अपना नोट डाउन कर सकते हो, मतलब उसमें से वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, ये अब आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, उसी के मुताबिक आपको समझ आएगा कि मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि आपका साइन ए का फॉर्मूला है वो क्या बना, पी अपॉन एच। ठीक है, तो पी अपॉन एच हमारा किस तरह से बना, क्योंकि साइन नीचे पी अपॉन एच। इसी तरह से अगर आपको कॉस दिया है, कॉस का क्या होगा, अब मैं एंगल नहीं ले रही क्योंकि एंगल कोई भी हो फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा। तो कॉस के लिए होगा आपका बी अपॉन एच, क्योंकि कॉस के नीचे क्या है, बी एच। तो ये हमने इसीलिए लर्न करना है ताकि हमको ये थोड़ा लर्न रहे। तो कॉस के नीचे है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आप ये एंगल के मुताबिक जो भी आपने नेमिंग दी होगी उस मुताबिक आप क्या कर सकते हो, उनके नाम वगैरह लिख सकते हो। तो मैं इसी ट्राइंगल के मुताबिक लिखनी हूँ, तो बी कौन हो गया आपका, ए पी, और एच आपका सेम है ए सी। ठीक है, इसी तरह से अब आपका टैन है, टैन क्या आ जाएगा, टैन आ जाएगा आपका पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर क्या था, ये बी सी, और आपका बी कितना था, बी था आपका ए बी। तो आप इस तरह से टैन का भी निकाल सकते हो फॉर्मूला, इसी ट्रिक से। इसी तरह से अब आपके ये 3 हो गए। अब कोसेक देखते हैं, कोसेक क्या होता है, कोसेक आ जाएगा जैसे साइन पी अपॉन बी था ना, तो कोसेक उल्टा हो गया, कोसेक हो जाएगा एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, और बी कितना है, पी है आपका बी सी। ठीक है, उस पर नेक्स्ट हम देखते हैं सेक। सेक कितना हो गया, सेक देखो एच अपॉन बी, यानी एच अपॉन बी। एच कितना आपका ए सी, और बी है आपका ए बी। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका कॉट। कॉट आ जाएगा आपका बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो बी कितना आपका, बी है आपका ए बी, और पी है आपका बी सी। ठीक है, तो ये आपके सब फॉर्मूलाज बन गए। अच्छा, एक और है कि आपका कोसेक जो होता है ना, कोसेक के लिए आपका एक और फॉर्मूला यूज होता है। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो आप कोसेक को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, ये भी आपका एक कोसेक का फॉर्मूला है। सेक आ जाएगा 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस। कॉट आ जाता है आपका 1 अपॉन टेन। ठीक है, ये भी आपके फॉर्मूलाज आप मतलब इसी से आप इनको बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट होगी। अब इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट होगी। तो आपका ये चैप्टर 8 है क्लास 10 का, एनसीईआरटी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है साइन ए कॉमा कॉस ए। तो सबसे पहले मैं आपको इधर गिवन लिख देती हूँ। पहले फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन ए और कॉस ए। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। यहाँ पे मैं सेकेंड पार्ट लिख देती हूँ, ये भी आपको निकालना है। इसमें है साइन सी और कॉस सी, ये 2 चीज़ें आपको फाइंड करनी है। उसके बाद मैं गिवन लिख रही हूँ। आपको गिवन क्या दिया हुआ है, आपको गिवन दिया हुआ है आपको ए बी दिया है, ए बी है आपका 24 सेंटीमीटर और बी सी है आपका 7 सेंटीमीटर। और आपको ये भी बोला है कि जो बी एंगल बी है वहाँ पर राइट एंगल बना, यानी आपका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपका जो एंगल होगा ना वो किस तरह से बनेगा आपका, देखो ऐसे करके बनाएंगे हम,
और बी हम यहाँ लेंगे क्योंकि बी पे जो है 90 डिग्री बनाना है। उसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं सी और यहाँ ले लेते हैं ए। अब उन्होंने ये भी बोला कि ए बी जो है ना वो कितना है, वो है हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी कितना है हमारा, बी सी है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हमको 2 साइडें दी हैं, हम तीसरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आ जाएगी हमारी क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या आपकी ए सी है ना, ए सी का स्क्वायर आ गया। बेस कितना आपका, बेस है आपका ए बी, उसके बाद आपका परपेंडिकुलर है बी सी। तो अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज डालनी। ए सी तो है नहीं आपके पास, ए बी है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी सी है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 इंटू 24 आ जाएगा आपका 576, प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 7 इंटू 7 49। ये दोनों ऐड होके कितना आएगा, ये आएगा आपका 625, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर यहाँ हम लिख देंगे इसी तरह से। अब ये स्क्वायर रूट है, ये वहाँ जाके क्या करेगा, ये उसको स्क्वायर रूट कर देगा, ये स्क्वायर वहाँ चल जाएगा तो स्क्वायर रूट कर देगा। अब 625 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा, ये होगा आपका 25 इंटू 25 यानी 25 सेंटीमीटर आपका ए सी आ गया, ठीक है। अब यहाँ आप लिख सकते हो कि ये आपका कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों साइड्स हैं, आपने क्या फाइंड करना है, साइन ए। आप यहाँ लिखोगे साइन ए आपका आ जाएगा साइन ए इक्वल्स टू, साइन ए का फॉर्मूला देखो क्या था, साइन ए था आपका क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, वो है आपका साइन ए करना ना, ए के सामने ये साइड है, यही परपेंडिकुलर होगा, तो आप लिखोगे बी सी। और हाइपोटेन्यूज तो वो तो सेम ही है, ए सी। अब बी सी की वैल्यू है आपकी 7 और परपेंडिकुलर है आपका 25, तो आपका ये आंसर आ गया साइन ए का। नेक्स्ट आपका था कॉस ए, ठीक है। कॉस ए कितना होगा, कॉस ए होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप उसी ट्रिक से देख सकते हो, उसी फॉर्मूला से क्या आपका कॉस ए आएगा। तो कॉस हो गया बी अपॉन एच, तो कॉस ए ही हमको फाइंड करना है। तो ए के सामने ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी बेस आ गया आपका ए बी और हाइपोटेन्यूज आ गया आपका ए सी। ए बी का कितना आ गया 24 अपॉन ए सी कितना है, ए सी आपका 25। तो इस तरह से आपका ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने बस ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा हमको करना है। जब भी एंगल हमको होगा ना कोई भी निकालना, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। और अगर यहाँ पे कॉस सी दे दी तो फिर सी के टाइम परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। इस तरह से बच्चे क्या करते हैं कि मिस्टेक कर देते हैं, इस चीज़ को, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका गिवन, हम इसमें भी सेम गिवन है हमारे पास, ए बी कितना है 24 और आपका बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। और एंगल बी कितना आ गया, ये आ गया आपका 90 डिग्री। अब फिर से हम ट्राइंगल बनाएंगे, ये आप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी होती है। तो ये आपका बी आ गया और यहाँ पे आपको बोल रहा है ए बी कितना है 24 और बी सी कितना है, बी सी 7। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, अब आपका जो साइन सी है ना, अब आपको साइन सी फाइंड करना है, यानी आपको ये एंगल देखना है। इसके एंगल इसके सामने ये है ए बी, ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा इस बार। तो आप लिखोगे, फिर से पाइथागोरस लगानी है हमने। तो पाइथागोरस आपकी तीसरी साइड निकालने के लिए यूज़ होता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आ जाएगा, वही सेम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका आ गया ए सी का स्क्वायर। हाँ अब ध्यान देना, बेस क्या है, बेस देखो साइन सी के हिसाब से लो, साइन सी है अगर तो बेस आपका आ जाएगा के बी सी। तो आप लिखोगे बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि ये ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना है, वैल्यूज डालनी है। ए सी कितना है नहीं पता, ए सी का स्क्वायर सेम रहेगा। बी सी कितना है, बी सी है 7 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। तो यहाँ से क्या करोगे, अब आप ए सी सेम रखोगे,
ये आ जाएगा आपका 625 ऐड करके। तो AC कितना आ गया आपका 625 का रूट आ जाएगा आपका 25। ठीक है, AC की वैल्यू भी आ गई आपकी, यहाँ लिख दो 25। अब आपको फिर से पाइथागोरस लगानी है, फिर से आपको वो फॉर्मूलाज बनाने हैं। तो क्या क्या फाइंड करना है इस बार हमको, साइन C। आप ध्यान देना, साइन C यानी कि होगा तो P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा आपका सीन का ना साइन C, परपेंडिकुलर सामने वाला, यानी 24 ऊपर आ जाएगा आपका 24 अपॉन H कितना आ गया, H जो है आपका सबसे बड़ी साइड यानी AC होगा तो 25। और कॉस C देखेंगे तो कॉस C होगा तो आपका B अपॉन H, तो B कौन होगा, C है तो बेस ये आ जाएगा आपका यानी 7 अपॉन, तो H कौन है 25, इसे AC होगा आपका। ठीक है, इस तरह से आपका ये सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R। आपको डायग्राम दी है जिसमें आपको परपेंडिकुलर भी दिया है और बेस भी दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पर तीसरी साइड निकाल ली है, तो उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, जिसमें आपका पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी PR, यानी कि ये आ जाएगा आपका 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना आपका 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका आ गया QR। ठीक है, तो आपको ये QR फाइंड करना है। अब 13 का स्क्वायर होता है आपका 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर होगा आपका 144 प्लस QR का स्क्वायर सेम रहेगा। उसके बाद क्या करना है हमने, ये 144 उस साइड आ जाएगा इक्वल टू के, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड क्या आ जाएगा आपका QR का स्क्वायर। अब ये दोनों माइनस होंगे तो आपका आएगा 25 इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो 25 रूट में आ जाएगा और QR की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 5 है आपका, ये दोनों मतलब प्लस में भी है और माइनस में भी है ना, माइनस में भी है। तो हम माइनस को क्या कर देंगे, माइनस को हम रिजेक्ट कर देंगे और हम इसमें प्लस वाला ही 5 लेंगे। तो अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था tan P। तो अब आप देखो tan P का क्या फॉर्मूला था, tan P यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख सकते हो वापस से, परपेंडिकुलर BP HB। ठीक है, यहाँ पर साइन कॉस और tan, और यहाँ कोसेक सेक और कॉट। तो हमें क्या चाहिए tan, है ना। तो tan का फॉर्मूला देखो क्या है, P अपॉन B। अब P क्या है हमारा, देखो P निकाला, आपको P एंगल से देखना है, यानी कि अगर ये एंगल है तो ये आपका कौन हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर यानी कि QR चाहिए, तो QR लिखो यहाँ, और बेस आपका ये हो गया PQ, तो PQ यहाँ आ जाएगा। अब QR की वैल्यू क्या है, QR की वैल्यू है 5, अभी आपने फाइंड की थी प्लस वाली, और PQ की वैल्यू है आपकी, PQ की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, तो इस तरह से 5/12 जो आ जाएगा आपका tan P। और नेक्स्ट आपको फाइंड करना है cot R। तो R, अब आपका एंगल है R, यानी ये एंगल है, तो इसके सामने वाला ये जो है आपका, ये आपका आ गया परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने जो होगा परपेंडिकुलर और ये जो होगा आपका बेस हो जाएगा। अब आपको ये परपेंडिकुलर मानना है और ये बेस मानना है। अब कॉट का देख लो, अब होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ आप लिखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इसके सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये आपने बेस की जगह लिखना है ना, ये इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये आपका अभी फाइंड हुआ था 5, ये आपका QR ही होगा अपॉन PQ, यानी कि ये आपका 5/12। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोल रहा था कि माइनस करना है आपने दोनों को, यानी आपने फाइंड करना tan P माइनस कॉट R, है ना। तो आप लिखोगे tan P माइनस कॉट R, क्या वैल्यू है 5/12 माइनस 5/12, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 0 के इक्वल। तो इस तरह से आपका जो tan P माइनस कॉट R है वो 0 के इक्वल फाइंड हो गया। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है साइन A इक्वल्स टू 3/4 और हमको कैलकुलेट करना है कॉस A एंड tan A। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक हम ट्राइंगल को लेट कर लेते हैं। हम लिखेंगे लेट ट्राइंगल ABC be any
राइट ट्राइंगल, बी एनी राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल कैसा होगा हमारा, इसी तरह से हम बना लेते हैं इसको। बी के ऊपर हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि आ गया हमारा बी, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और इसको हम ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारा साइन ए क्या होगा, साइन ए कितना होता है, साइन ए अगर हम फॉर्मूला से देखें तो होता है हमारा पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये हमारा यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं पी अपॉन एच। तो इस डायग्राम के मुताबिक पी हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी वाली साइड यानी ए सी, है ना। तो ए सी हो जाएगा हमारा, ए सी नहीं होगा क्योंकि हमें जो दिया है ये साइन ए बोल रहा है, यानी कि ए एंगल है, ए एंगल के सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर, ये सॉरी ये हाइपोटेन्यूज है, ये आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ए एंगल के सामने है हमारा परपेंडिकुलर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज हमारा ये है, और ये हमारा बेस है। ठीक है, तो साइन ए हम क्या मानेंगे, साइन ए हमारा आ गया पी यानी कि बी सी, और एच हमारा आ जाएगा ए सी। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी, यानी बी सी की वैल्यू हमें दी है 3, और नीचे ए सी हमारा 4, यानी कि हमारा ये जो है ये हमारा 3 है और ए सी हमारा 4। ठीक है, ये दोनों दिए। अब हमको थर्ड फाइंड करनी है। थर्ड हम कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस की थ्योरम को यूज़ करके, यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है हमारी थ्योरम, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, बेस हमारा ए बी है, और प्लस बी सी यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए सी कितना है 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी यानी कि बेस का स्क्वायर, ये सेम रहेगा क्योंकि हमको फाइंड करना है, प्लस बी सी आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, ये ए बी स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, अब 9 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये ए बी का स्क्वायर रहेगा, उसके बाद 16 माइनस 9 हो जाएंगे आपके 7, तो ए बी का स्क्वायर कितना आ गया 7, यानी अब रूट हम उस साइड दे देंगे 7 की साइड, ये आ जाएगा हमारा ऐसे। तो यानी कि ए बी की वैल्यू जो है हमारी प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो हम यहाँ से माइनस की जो वैल्यू है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे और ए बी की वैल्यू को √7 ही मानेंगे, प्लस का ए बी आ जाएगा हमारा √7। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमें हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं, है ना, तीनों वैल्यूज़ हैं, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सीधा हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा था, हमें उन्होंने कहा था कॉस ए फाइंड करो और टैन ए फाइंड करो। तो कॉस ए देख लेते हैं क्या होता है, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन एच यानी कि बी अपॉन एच, यानी बेस हमारा क्या है ए बी अपॉन एच आ जाएगा हमारा ए सी हाइपोटेन्यूज। तो ए बी कितना है √7 और ए सी कितना है, ए सी हमारा 4, तो ये हमारा कॉस ए की वैल्यू होगी। इसी तरह से टैन ए की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे हम, तो टैन ए होता है हमारा पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी और बेस है आपका ए बी। ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यूज़ डालते हैं, बी सी कितना है 3 और ए बी है आपका √7 जो कि आपने अभी फाइंड किया है। तो इस तरह से आपका कॉस ए और टैन ए भी फाइंड हो गया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब 15th क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। ठीक है, लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 15 cot a इक्वल्स टू 8। ठीक है, हमें यहाँ से हम यहाँ से क्या करते हैं, cot a को यहीं रहने देंगे, 15 को ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो cot a की वैल्यू आ गई आपकी 8/15। अब आप फिर से लेट कर लो कोई ट्राइंगल, लेट ए बी सी बी एनी राइट एंगल ट्राइंगल, एनी राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और वो ए पे एक्यूट एंगल बना रहा है, ए इज़ एन एक्यूट एंगल, ए इज़ एन एक्यूट एंगल विथ राइट एंगल कहाँ बन रहा है बी पे, तो राइट एंगल एट बी। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगी हमारी, इसको ऐसे कर दिया, यानी कि बी पे हमने 90 डिग्री बनाना है, तो बी हम पॉइंट यहाँ ले लेंगे। ठीक है, उसको ए नाम दे दो, इसको सी दे दो। अब ये हमारा एंगल ए, हमें एंगल ए ही करना है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, ये बेस। अब देखो
कॉट ए हमारा क्या होता है, अब फॉर्मूला हम वापस से यहाँ लिख लेते हैं सामने, पी बी पी एच एच बी, यहाँ साइन कॉस टैन, यहाँ कॉसेक सेक और कॉट। अब कॉट क्या है, कॉट होता है हमारा बी अपॉन पी, ठीक है, तो कॉट का लिख देंगे हम बी अपॉन पी। बी क्या है हमारा, बी है ए बी, और पी क्या है, पी है हमारा बी सी। तो ये हमको वैल्यू दी है, ए बी की वैल्यू दी है, यानी कि ये 8 यहाँ आ जाएगा और ये 15, ये वैल्यू हमको दे रखी है उन्होंने। तो यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ हमारा आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा हमारा 15, ठीक है, 8 और 15। अब जो ए बी की वैल्यू है हमारी 8 आ गई और बी सी आ गया हमारा 15, यानी परपेंडिकुलर और बेस है, हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये हमें जो है ना रेशो में दे रखा है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, हमारा ये जो ए बी है ना, ये हम 8k, इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म ले लेंगे, यानी 8k आ गया हमारा। इस तरह से जो बी सी है हमारा वो आ जाएगा 15k। तो मतलब k आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, k इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी इसको आप ऐड कर देना, ठीक है, आप k साथ में कोई ले सकते हो, k ले लो या q ले लो, कुछ भी ले लो। अब उसके बाद क्या किया हमने, यानी कि ये जो हमारा ये होगा, इनके साथ हम k ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनके साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ए बी भी है, बी सी भी है, हमने निकालना है ए सी। हम फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं बार बार आपका यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूँगी जो इसका थ्योरम का है, और आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमको फाइंड करनी है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है आपका 8k, है ना, 8k आप ले लोगे बेस, यानी 8k स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहाँ प्लस और परपेंडिकुलर 15k का स्क्वायर। अब ए सी तो फाइंड करना है, 8 स्क्वायर यानी 64k का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225 और k का स्क्वायर। तो 64 और 225 आ जाएंगे आपके 289 k का स्क्वायर। यहाँ से हमारा ए सी का जो स्क्वायर था वो यहाँ जब इसको काट दो, यहाँ जब आ जाएगा तो ये इसको रूट दे देगा, है ना, ये प्लस में और माइनस में दोनों में है। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई 289, किसका रूट होगा 17 का, यानी आपका 17 प्लस में भी है माइनस में भी है, के का किया जाएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, ए सी की वैल्यू आप माइनस वाली रिजेक्ट कर दोगे और आप किसको सेलेक्ट करोगे, सिर्फ प्लस वाली को। तो ठीक है, अब ए सी की वैल्यू क्या आ गई 17k। अब आपके पास तीनों वैल्यूज़ हैं, तीनों वैल्यूज़ में आप यहाँ 17k लिख दोगे। अब तीनों वैल्यूज़ है ना, तो आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था साइन ए और सेक ए। तो साइन ए देखते हैं, साइन ए कैसे होगा। साइन ए आपको पता है क्या होता है, साइन ए होता है आपका पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर क्या मतलब बी सी, एच मतलब ए सी। तो बी सी की वैल्यू है 15k और ए सी की है 17k, तो के आप कैंसिल कर दो, आपका आ गया 15/17, ठीक है। इसी तरह से आप सेक के देखोगे, सेक के क्या होता है, सेक है ये एच अपॉन बी, यानी एच अपॉन बी। तो एच कितना है, एच है आपका ए सी और बी है आपका ए बी, है ना। तो ए वैल्यूज़ डालो, ए सी कितना है आपका 17k और ए बी है आपका 8k, यहाँ पे भी के कैंसिल हो जाएंगे 17/8। तो ये भी आपका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, ठीक है। तो यानी कि हमने यहाँ पे भी सेम करना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इसमें हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले, यानी कि साइन कॉस टैन कोसेक टैन कॉट सभी निकाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से हम हर क्वेश्चन की तरह फिर से ABC ट्राइंगल को, ABC को हम एक राइट एंगल ट्राइंगल सेट कर देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, और वो कहाँ बना रहा होगा राइट एंगल, विद राइट एंगल एट बी पे वो एक ट्राइंगल बना रहा है, बी पे वो राइट एंगल बना रहा है, यानी कि इसका डायग्राम जो होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा बना दो, ठीक है। बी के ऊपर बनाना ना, तो बी आपका यहाँ आ जाएगा और यहाँ आप ए ले लो हमेशा की तरह और सी। अब एंगल आपका कौन सा है, एंगल आप कोई भी मान सकते हो क्योंकि उन्होंने कहा है थीटा, तो हम इसी को मान लेते हैं। तो ये अगर है तो ये हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। अब देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सेक थीटा है, हमें सेक थीटा होता क्या हमारा देख लो, पी बी
HHB यानी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब देखो सेक क्या होता है, सेक होता है आपका H/B यानी कि H/B, H कितना आ गया, H है AC और B है आपका AB। AC की वैल्यू ये दी हुई है आपको 13/12 यानी AC आपका आ गया 13 और AB आपका आ गया 12। ठीक है, आपको फाइंड करना BC। उससे पहले आप जैसे हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ लगाते थे वो आपने लगाना है। आप लिखोगे देयरफॉर AC इक्वल्स टू 13K एंड AB इक्वल्स टू 12K वेयर K इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ K वगैरह यूज़ कर लेना है। अब हमने पाइथागोरस लगानी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है 13K का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस भी दे रखा है 12K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर नहीं पता तो BC का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 13 का स्क्वायर 13 होता है 169K का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का होता है 144K का स्क्वायर प्लस BC का सेम ही आ जाएगा। उसके बाद क्या किया 169K स्क्वायर माइनस ये यहाँ आ जाएगा 144K का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ आपका BC का स्क्वायर रहा। अब BC को इधर यहाँ कर दो शिफ्ट और 169 माइनस 144 होगा क्या आएगा माइनस करके 25K का स्क्वायर। अब ये BC स्क्वायर रूट वहाँ जाएगा तो ये इसको ऐसे हो जाएगा ये, तो BC की वैल्यू क्या आ गई, ये प्लस माइनस दोनों में होगा, BC हो जाएगा आपका प्लस का और माइनस का 5K। ठीक है, माइनस वाले को आप रिजेक्ट कर दोगे और सिर्फ आप प्लस वाले को लोगे तो BC की वैल्यू आ गई आपकी 5K। ठीक है, यहाँ पर आप 5K लिख दो। अब आपके पास तीनों साइडें हैं, आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम साइन ही फाइंड करते हैं। तो साइन के लिए हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन होता है हमारा P/H। P कितना हो गया, P आ गया आपका BC और H आपका आ गया AC। ठीक है, BC कितना है, BC हमारा 5K और AC आपका 13K, तो K कैंसिल 5/13 साइन निकल गया। अब इसी तरह से कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा होता है आपका B/H। ठीक है, तो B कितना आपका AB और H है आपका AC। AB की वैल्यू 12 और नीचे AC की 13K, K फिर से कैंसिल 12/13। इसी तरह से टैन होता है आपका P/B। P की वैल्यू BC और B है आपका AB। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी है 5K और AB की वैल्यू आपकी 12K, तो फिर से K कैंसिल 5/12, ये भी आ गया। कोसेक फाइंड करना है, कोसेक थीटा। कोसेक होता है आपका H/P। H कितना है, H है आपका AC और P है आपका BC, है ना। उसके बाद AC की वैल्यू आपकी 13K और BC की है आपकी 5K। फिर से हमारा K कैंसिल 13/5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बचा, सेक तो हो गया। कॉट थीटा होता है आपका B/P, है ना, B/P। तो B है आपका AB और P है आपका BC। AB की वैल्यू 12K और BC की वैल्यू 5K, तो K फिर से कैंसिल, ये बचेगा आपका 12/5। तो ये आपकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो गई हैं। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 6 क्वेश्चन। नंबर 6 में क्या कह रहा है इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, तो शो दैट करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक डायग्राम बना लो आप। ये आपकी आ गई राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जो कि आपका एंगल C पे बोला था उसने, तो C वैसे बोला नहीं है लेकिन आप C पे ले लो 90 डिग्री का। ये आपको B, ये आप इसको B दे दो, इसको A नाम दे दो। ठीक है, अब उसने आपको बोला है सिंस एंगल A एंड एंगल B जो हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो उसने A और B के लिए एक्यूट एंगल्स कहा था, इसलिए हमने एंगल C पे 90 डिग्री ले लिया, है ना। उसके बाद तो C क्या आ गया, C के बारे में लिख दो 90 डिग्री है ये। फिर क्या करना है हमने, अब हमें उसने कहा था कि जो cos A है इक्वल है cos B के, यानी cos A है cos B के इक्वल। ठीक है,
इतना हो गया, ये आपको गिवन था, है ना। उसके बाद क्या किया, अब हमारा कॉस ए होता क्या है, कॉस होता है हमारा, यहाँ लिख लो फॉर्मूला फिर से, पी बी पी एच एच बी, साइन कॉस और टैन। कॉस होता है हमारा बी अपॉन एच, यानी बी अपॉन एच, तो ये आ गया बी अपॉन एच, ये भी आपका बी अपॉन एच ही होगा। बी अपॉन एच कॉस ए है, यानी कि एंगल ए जब होगा तो बेस आपका यही होगा और एच आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका बेस कितना है, ए सी अपॉन एच हो जाएगा आपका ए बी। और जब आप कॉस बी करोगे तो आपका बेस जो होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। जब आपका एंगल ये यानी कॉस बी में आपका एंगल ये आ जाएगा तो बेस आपका ये हो जाएगा, तो उस टाइम आप यहाँ बी सी कर दोगे और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहना है ना, ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, ये ए बी आपका कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचेगा सिर्फ ए सी अपॉन इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी, यानी कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। और अब हम क्या कहेंगे कि अगर हमारी साइड्स इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। क्यों होंगे, बिकॉज एंगल अपोजिट टू साइड इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना, और इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से आपका एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल प्रूफ हो गए। ठीक है, अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, उससे पहले आपको गिवन दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और आपको इसमें 2 पार्ट हैं आपके। एक पहला पार्ट है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। इसको आपने क्या करना है, आपने प्रूफ करके बताना है, मतलब आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा एंगल, सबसे पहले हम देखते हैं थीटा कहाँ बन रहा है। थीटा जो है वो हमारा क्या है, मतलब थीटा हमारा कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं इसकी। पहले ये आ गई हमारी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल हमने सी बना दिया यहाँ पे, बी और ए। यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो, नाम आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एंगल थीटा है तो कोई भी हो सकता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बी पे ही ले लेते हैं, ये समझ लो हमारा एंगल हो गया। अब सबसे पहले हम जो डायग्राम बनाई है उसके बारे में लिखते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी विद राइट एंगल एट सी। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद आपको गिवन क्या था, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ फॉर्मूला लिख दो आप साइड में, यहाँ लिख दो पी बी पी एच एच बी, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, अब क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, वैसे तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉट होता है बी अपॉन पी, यानी कि आपका जो बी है वो क्या है, यहाँ बी आपका बी सी है और पी आपका ए सी है, तो बी आपका दिया है 7 और ये आ जाएगा 8। ठीक है, इतना हो गया। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ लिखो देयरफॉर इफ़ AC equals to 8K and BC equal to 7K where K is any positive integer। ठीक है, यानी आपको 2 साइडें हैं, तीसरी निकालनी है आपको। तो AC आपका 8K आ गया, ये आपका 7K आ गया, आपको ये वाली फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम थर्ड साइड निकालेंगे, पाइथागोरस लगाते हैं पहले, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस की थ्योरम आपको याद होगी, क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। दूसरी आपको दे रखी है बी सी भी दे रखी है, यानी बेस भी दे रखा है, और परपेंडिकुलर यानी कि ए सी भी दे रखा है आपको। तो वैल्यूज डाल दो, बी सी आपका 7K है और ये आपका 8K है। 7K का आ जाएगा 49K स्क्वायर, 8 का आ जाएगा 64K का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 113K का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर यहाँ पे था, अब ये स्क्वायर क्या करेगा, वहाँ जाएगा तो √113K का स्क्वायर, ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। अब हम इसके बाद यहाँ करते हैं इसको, ए बी आपका कितना आ गया, ए बी की वैल्यू आ गई आपकी, ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस वाली रिजेक्ट कर देनी है तो प्लस वाली लेंगे 113 इसमें K,
के बाहर आ जाएगा आपका, है ना। अब क्या होगा, अब आपने माइनस की रिजेक्ट कर दी, प्लस की ले लिया आपने, यानी कि आपका ये क्या आ गया 113 रूट में के, ठीक है। अब आप क्या फाइंड करोगे, आपने इस पार्ट को सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि आप साइन थीटा फाइंड करोगे। साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन होता है आपका पी अपॉन एच, है ना, तो पी अपॉन एच, पी कितना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ए सी, अपॉन एच आ जाएगा आपका ए बी, तो ए सी कितना है 8 के और ए बी कितना है 113 रूट में के कैंसिल, यह आ जाएगा 8 113 रूट का, ठीक है। उसके बाद साइन हो गया और कॉस भी चाहिए आपको, तो कॉस थीटा भी फाइंड कर लो। कॉस होता है बी अपॉन एच, बी कितना है बेस यानी बी सी, और एच आ गया आपका ए बी, ठीक है। बी सी की वैल्यू 7 के और यह आ जाएगा रूट 113 के, फिर से के और के कैंसिल, 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113, ठीक है। तो आपके पास साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, दोनों आ गए। अब आप ये जो आपका पार्ट है मेन, उसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, आप लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा की जगह 8 113 रूट में, ये आपका प्लस में, और ये आ जाएगा 1 माइनस 8 113 रूट वाला, ठीक है। अब नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस आया था 7 113 रूट वाला, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 7 113, ये भी रूट वाला, ठीक है। अब क्या है ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करोगे 1 प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको ए का स्क्वायर प्लस नहीं ए माइनस सॉरी माइनस ये 8 113 रूट का है, इसको भी स्क्वायर करोगे, ठीक है। इसको यहाँ स्टार्ट कर दो। अब नीचे वाला ये भी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 7 113 रूट वाला, इसका भी स्क्वायर। अब एक स्टेप में यहाँ कर रही हूँ सामने, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 64 और रूट 113 ऐसे ही आ जाएगा आपका। स्क्वायर आपको लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 ही आएगा। 1 माइनस नीचे वाला 7 का स्क्वायर 49 और ये भी जब हटेगा 113 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, ये आप फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो। तो रूट क्या आ जाएगा सब फर्स्ट स्टेप में, 113 को 113 से किया माइनस 64, नीचे एलसीएम में 113 आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला 113 माइनस 49 और नीचे भी 113, ठीक है। ये माइनस होके कितना आएगा 113 माइनस 64 आ जाएगा 49, ये आ जाएगा नीचे रूट 113, और इस साइड वाला ये 64 आ जाएगा माइनस करके और नीचे 113, ये 49 113 मल्टीप्लाई, अब ये उल्टा हो जाएगा जब ऊपर आएगा, तो ये ऊपर ये वाला नीचे, तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 49 अपॉन 64, ठीक है। तो यही आपका आंसर है 49 अपॉन 64, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट था, उसमें आपको कहा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए आपको कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी क्वेश्चन में 7/8, है ना। तो 7/8 अब आपको इसका स्क्वायर करना है, यानी आपको कॉट थीटा क्या दिया था, आपको कॉट थीटा की वैल्यू दी थी 7/8। अब आपको बोल रहा है कि इसका स्क्वायर करना है, यानी कि आपने क्या करना है कॉट स्क्वायर थीटा कर देना यहाँ भी, और ऐसे आपको 7/8 दिए तो 7/8 का भी आप क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा भी फाइंड हो गया, यानी कि आपका सेकंड पार्ट भी फाइंड हो गया। अब आपका क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 cot A इक्वल्स टू 4, और आपको चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फिर से एक ट्राइंगल लेट करना है, लेट ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल आपने लेट करना है, और वो जो राइट एंगल बन रहा होगा विथ राइट एंगल एट B के ऊपर। तो आप डायग्राम यहाँ बना लो, ये B आ गया आपका, ये आ गया आपका A, ये C, ठीक है। तो A ही है सारे एंगल, तो आपका ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज और ये आपका बेस।
अब कॉट ए, 3 कॉट ए इक्वल्स टू 4 था, तो कॉट ए को यहीं रहने दो, 4 के नीचे 3 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई था यहाँ के डिवाइड हो गया, तो कॉट ए की आपकी वैल्यू होगी 4/3। लेकिन कॉट ए अगर हम फॉर्मूला से देखें तो कॉट ए क्या होता है हमारा, कॉट ए क्या होता है, अब फॉर्मूला लिख के आप देख सकते हो, देखो यहाँ लिख दो आप फॉर्मूला साइड में, पी बी पी एच एच, कॉसेक सेक और कॉट, तो कॉट क्या होता है b/p, है ना, तो आपने b/p लिखना है, यानी कि यहाँ लिख दो b/p, b आपका क्या है AB और p है आपका BC, या 4 और 3, यानी कि यह आपका आ गया 4K और ये 3K। अब यहाँ वो भी लिख सकते हो आप, देयरफॉर इफ AB इक्वल्स टू 4K एंड BC इक्वल्स टू 3K, वेयर K क्या है आपका, K इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट हमको थर्ड साइड निकालनी है ना, थर्ड साइड के लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस यूज़ करोगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या बोलता है आपको, उसमें आपको सबसे बड़ी वाली साइड यानी कि आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी AC ही निकालना है आपको, दूसरी दो दी हैं, आपका बेस 4K है और BC आपका परपेंडिकुलर है 3K, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25K का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर क्या होगा, वहाँ जब जाएगा तो रूट प्लस में माइनस में, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5K, ये प्लस में माइनस में दोनों में आएगी, माइनस वाली आपने रिजेक्ट कर देनी है, तो आपकी AC की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्वेश्चन में आपको tan की ज़रूरत है, cos की और sin की, तो आप सबसे पहले tan देख लो। tan क्या होता है, tan होता है आपका p/b, tan ए आपका आ जाएगा p/b, p कितना है, p है आपका परपेंडिकुलर 3K अपॉन बेस कितना है आपका, बेस है 4K, K कैंसिल, तो ये आ गया आपका 3/4। ठीक है, इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्या करना है, tan के बाद आपको cos भी चाहिए, cos ए कितना होगा, cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आपका 4K और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5K, यहाँ पे भी K कैंसिल 4/5, और आपको साइन भी ज़रूरत है, साइन ए है आपका p/h, यानी p है आपका 3K और h है आपका 5K, यहाँ पे भी कैंसिल 3/5। ठीक है आपका, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी ये वाली 1 - tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A, आप लिखोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 - tan स्क्वायर कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर आपका ये आया था 3/4, लेकिन आपको स्क्वेयरिंग करनी है तो इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे अपॉन 1 + tan स्क्वायर फिर से 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 9/16। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ भी नहीं है 1, अब यहाँ लिखो आप 16 - 9/16, ये इनका एलसीएम वगैरह करके, इसी तरह से यहाँ पे भी होगा 16 + 9/16, 16 - 9 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7/16, और ये उल्टा हो जाएगा यहाँ के 16 ऊपर, 16 + 9 हो जाएगा आपका 25। अब यहाँ से 16 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/25। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये आ गई। इसी तरह से आपने राइट हैंड साइड भी फाइंड करनी है, तो राइट हैंड साइड हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, क्या राइट हैंड साइड, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, cos कितना है, cos आपका 4/5, तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर यानी 3/5, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 ऊपर आ जाएगा 16 - 9, तो माइनस करके कितना आएगा, माइनस करके आपका आ जाएगा 7/25। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, ये आपका सेकेंड है, ये आपका फर्स्ट ले लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है
वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है tan a इक्वल्स टू 1/√3। आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। साइन ए पहला पार्ट आपका ये, सेकंड भी आपको दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले साइन ए कॉस सी भी फाइंड करना है और फिर कॉस ए साइन सी भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखो आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है tan a इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ पे आपका ये राइट एंगल बी पे बन रहा है और tan a होता क्या आपका, tan a होता है आपका, यहाँ फॉर्मूला लिख दो फिर से, पी बी पी एच एच बी। टैन यहाँ आ जाएगा, ये कॉस ये साइन, तो टैन बी अपॉन पी है, बी अपॉन बी इक्वल्स टू पी ए है ना, एंगल ए है तो पी आपका ये हो जाएगा, यानी बी सी अपॉन बी आपका ए बी। तो बी सी आपका 1, ये आ जाएगा आपका √3, ये आपका आ जाएगा बी सी 1 और ये आपका √3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब के यहाँ पर जैसे आप हमेशा लगाते हो वो लगा दो, कि कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस लगा के क्या करोगे आप, थर्ड साइड आप फाइंड कर सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पहले इसका लिख भी दो, इफ़ बी सी इक्वल्स टू 1 के, ए बी इक्वल्स टू √3 के, तो के इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगी पाइथागोरस थ्योरम, सबसे बड़ी साइड यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है ए बी इक्वल टू प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 1 के का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका √3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ के भी आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 के, है ना। तो ए सी का स्क्वायर, ए सी जो होगा आप स्क्वायर वहाँ भेजेगा, इसके यहाँ आ जाएगा 4 के, अभी ये स्क्वायर भी है। ठीक है, अब ये ए सी बाहर जब आएगा, ये प्लस माइनस दोनों में होगा, तो हम माइनस वाले को रिजेक्ट कर देंगे और प्लस वाला रखेंगे, तो प्लस 2 के जो ए सी की वैल्यू है आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपकी ए सी की वैल्यू होगी 2 के। अब ए सी की वैल्यू भी आपकी आ गई, आपके पास तीनों वैल्यूज़ आपके पास हैं। अब आप सब जो आपको फॉर्म इसमें पार्ट में पूछा है वो आप सब फाइंड कर लोगे। सबसे पहले आप साइन देख लो, साइन ए यानी ए है तो परपेंडिकुलर आपका ये होगा बेस ये, तो साइन का होता है फॉर्मूला पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर क्या है बी सी और बेस एच है आपका ए सी। तो बी सी कितना है 1 के और दूसरा है √3 का के, √3 नहीं 2 का के, 2 का के, तो के कैंसिल 1/2। इसी तरह से साइन अगर बी आप निकालोगे, साइन सी जब आपका साइन सी होगा तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका, तो उस टाइम इसका भी फॉर्मूला बी अपॉन एच होगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, यानी ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। तो इस बार आपका जो ए बी है वो है √3 के अपॉन 2 के कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन सी की वैल्यू √3/2। फिर कॉस भी निकालना है आपको, कॉस ए आपका बी अपॉन एच, ए के टाइम बेस सी है ए बी और एच है आपका ए सी। ए बी की वैल्यू √3 के और ये आ जाएगा 2 के कैंसिल, ये आ जाएगा आपका √3/2। इसी तरह से कॉस सी जब निकालोगे तो आपका परपेंडिकुलर कौन होगा, सी के टाइम परपेंडिकुलर ये होगा, बेस आपका ये बी सी होगा, तो बी सी लिखोगे बी सी अपॉन ए सी, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहना है। तो बी सी की वैल्यू आपकी 1 के और ए सी की है 2 के फिर से कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2। अब आपके पास चारों वैल्यूज़ हैं, तो आपके पास चारों चीज़ें आ गई हैं, तो अब आप इसको इस जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर दोगे। तो सबसे पहले साइन ए है कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। साइन ए कितना है पी अपॉन एच यानी 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी है 1/2 प्लस कॉस ए है √3/2 मल्टीप्लाई ये भी आपका साइन सी भी √3/2 था, तो 1/4, 2 to the 4, 3 को 3 से करेंगे रूट को, तो ये 3 आ जाएगा, 2 to the 4। ठीक है, तो ये 4 का एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3
इक्वल्स टू 4/4, कैंसिल होके आ गया 1, तो आपका ये आंसर आ गया 1। इसी का सेकंड पार्ट क्या है, अब इसमें आपको सेकंड पार्ट में cos A cos C माइनस साइन A साइन C दी है, तो cos A की वैल्यू डालो, cos A है √3/2 और cos C है 1/2 मल्टीप्लाई, माइनस साइन A है 1/2 मल्टीप्लाई साइन C है √3/2, तो ये आ जाएगा √3/4, 2 to the 4, ये भी आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ माइनस है √3/4, तो ये भी आ जाएगा 4/√3 माइनस √3, ये आ जाएगा आपका 0/4 है ना, तो ये आपका 0 ही आएगा, तो ये भी आपका फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है हमारा, तो उसमें आपको बोला है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू और पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर प्लस क्यू आर आपको दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको फाइंड करना है साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की और टैन पी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन है ना वो लिख लो आपको पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये भी पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो आप यूज़ करो पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सबसे बड़ी साइड पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब पी आर की वैल्यू तो पता नहीं है आपको, तो पी आर को आप ऐसे ही रहने दोगे, इक्वल्स टू पी क्यू की पता है 5 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता था कि ये जो आपका पी आर है वो है दोनों को ऐड करके 25, यहाँ पे आप क्यू आर को फाइंड कर लो, ये इसको यहाँ ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आपकी क्यू आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आप क्यू आर की जगह आप डाल सकते हो, यहाँ लिख दो आप पी आर का स्क्वायर सेम 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस क्यू आर की जगह आप ये लिख दो 25 माइनस पी आर इसका स्क्वायर। तो यहाँ हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये अब हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो हम यहाँ पर वो फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सेम आएगा ये 25 a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। ये आपका आ गया यहाँ तक। फिर आ जाएगा आपका पी आर का स्क्वायर सेम 25 प्लस 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625 प्लस पी आर का स्क्वायर सेम माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई करके आएगा 50 पी आर। अब ये पी आर का स्क्वायर यहाँ है माइनस ये भी इस साइड ले आओ पी आर का स्क्वायर, ये दोनों ऐड होके आएंगे 650, ये प्लस का नहीं यहाँ आगे माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 50 पी आर भी यहाँ कर दो, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ आगे, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या आएगा, अब पी आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर आई थिंक कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका 50 पी आर बचेगा, ये फिर से वहाँ ले जाओ 650 प्लस का यहीं पर रहेगा और पी आर को आपने फाइंड करना है 650/50, 50 के टेबल में ये कहाँ आएगा 13 सा, ये 13 सा कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर की वैल्यू आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आपको क्या करना था, दोनों को ऐड करके आपको 25 लाना था, तो पी आर की वैल्यू आ गई है आपकी। अब पी आर की वैल्यू को आप जो आपका मेन था ना इक्वेशन उसमें आप डाल के दूसरे क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। पी आर प्लस क्यू आर जो था इक्वल टू 25 था, यहाँ पे आप पी आर की वैल्यू डालो 13, क्यू आर आपको यहाँ से फाइंड हो जाएगा, तो क्यू आर कितना आ गया 25 माइनस 13, क्यू आर आ गया आपका 12, ठीक है। अब यहाँ से आपको सब कुछ आ गया, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, जो आपको और साइन पी दे बोला था, साइन पी की वैल्यू फाइंड करो, और आपको कहा था कॉस पी की भी फाइंड करो, और आपको कहा था टैन पी की भी फाइंड करो। तो उसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, पी बी पी एच एच बी, साइन कॉस और टैन। तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच,
तो P कितना है, P है आपका RQ और PQ, H है आपका PR। तो RQ की वैल्यू 12 और PR की वैल्यू 13, तो ये आ जाएगा आपका 13, 12/13। ठीक है, इस तरह से कॉस होता है B/H। तो बेस कितना है, बेस आपका PQ और हाइपोटेन्यूज आपका PR। PQ कितना है 5/13। ठीक है, तो ये भी आपका आ गया 5/13। इस तरह से tan P है आपका P/B। तो P कितना है, P आपका RQ/B है आपका PQ। तो tan P है आपका RQ और PQ। RQ की वैल्यू है 12 और PQ आपका 5, तो ये भी आपका आ गया 12/5। तो यहाँ से आपको तीनों वैल्यू आपकी फाइंड हो गई है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि ट्रू फॉल्स है, उसको भी हम देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स में आपका फर्स्ट पार्ट है, द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। बोल रहा tan A की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से लेस होगी। तो हम देख लेते हैं tan 60 हमारा क्या होता है। हम सबसे पहले tan की कुछ डिग्रीज देख लेते हैं। tan 60 होता है हमारा √3 और √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732 समथिंग कुछ, है ना। तो अब आपको यहीं से पता चल गया कि 1 से बड़ा है, तो 1 से लेस नहीं है, इसलिए ये आपका पार्ट क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड पार्ट है आपका, उसमें बोल रहा है आपको sec A = 12/5 तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो इसमें बोल रहा है आपको कि जो sec A है वो 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये जो हमारा sec A जो है वो हमारा 12/5 हो सकता है एंगल A के लिए। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम करेंगे ये बेस, ये A और ये C। ठीक है, अब sec होता क्या हमारा, sec होता है हमारा H/B, है ना, H/B। अब H हमारा है, H हमारा कितना है, इन्होंने 12 दिया हुआ है तो हम उसके मुताबिक लिख लेते हैं, और बेस हमारा है 5। अब हम देख रहे हैं इसमें कि जो हमारा 12 है वो हाइपोटेन्यूज मतलब बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा है ना हमारा, तो इसलिए हम इसको कहेंगे, और बेस छोटा है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो दिया हुआ एंगल है ये हमारा सही है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, कह रहा है cos A जो है वो कोसेकेंट ऑफ एंगल A के लिए यूज़ होता है, मतलब उसकी एब्रीविएशन है ये। तो हमारा cos A जो होता है ना उसको हम कोसाइन A भी लिखते हैं, और जो हमारा कोसेकेंट A होता है उसको हम कोसेक A लिखते हैं शॉर्ट में। तो अब उन्होंने कहा कि ये जो है ये इसका एब्रीवेंट होता है, नहीं, तो इसलिए ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा फॉल्स। थर्ड पार्ट हमारा फॉल्स हो गया। फिर हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है हमें कि cot A इज़ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A जैसे होता है हमारा, वो हमारा इन दोनों की प्रोडक्ट होता है, cot की और A की, नहीं, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा V पार्ट। उसमें बोल रहा है हमें कि साइन थीटा जो है वो 4/3 होगा। तो क्या ये सही है फॉर सम एंगल थीटा, मतलब इसके लिए भी हमने ये चेक करना है कि 1 से लेस आ रहा है। तो हम देख लेते हैं इसको भी। तो साइन थीटा = 4/3। ठीक है, साइन थीटा है ना, तो साइन, अब हम देखते हैं इसको 4/3 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.666 समथिंग। तो ये 1 से बड़ा ही आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रू आ जाएगा। और हम कह सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों, बिकॉज साइन थीटा जो होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो इस तरह से सॉरी ये ट्रू नहीं आया, ये लेस देन 1 होगा, तो ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, बिकॉज यहाँ नीचे आप रीज़न भी लिख सकते हो, बिकॉज साइन थीटा इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। तो अब आपका ये जो एक्सरसाइज 8.1 है ये आपकी ख़त्म होगी आज। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में 8.2, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की थैंक यू सो मच।